हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार माही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है, अब तक हमने जो अर्थमेटिक के टॉपिक थे वो लगभग देख लिए थे, सारे देख लिए ऑलमोस्ट। हम बात करेंगे आज ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है उसमें जाने की। जो उसमें जो सबसे पहला जो आज का अपना टॉपिक है वो है लाइन एंड रेखा एंड कोण का, जो रेखा और कोण। आज का जो अपना टॉपिक है वो ये है, ठीक है। तो इसमें भी हम जो मेनली जो बात करेंगे वो करेंगे कोण के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आज का अपना टॉपिक है, मेनली हम बात करेंगे कोण के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन की ये कोण जो है ये बनता किनसे है। तो इसके लिए मैं आपको पहले तीन चीजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। एक तो होती है रेखा, एक होती है किरण और एक होता है रेखाखंड, एक होता है रेखाखंड। मैं ये बोलूं कि कोण जो वो किरण से मिलकर बना होता है। इसके लिए हमें कोई दो किरण चाहिए होती हैं और वो किसी एक बिंदु से गुजरती हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कोण बोल देते हैं। लेकिन बात आती है कि किरण क्या होती है, तो इसके लिए पहले हमें इनका थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। तो रेखा जो होती है ये दोनों साइड में चलती है। रेखा जो होती है वो दोनों साइड में चलती है, इनफाइनाइट की तरफ चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, ठीक है। और जो किरण होती है वो एक साइड उसका बंद होता है और दूसरी साइड में ये चलती रहती है, ठीक है। दूसरी साइड में ये चलती रहती है, इसको हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। और जो रेखाखंड होता है वो दोनों साइड में ही क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, दोनों साइड में ही नहीं चलता है। अर्थात वो एक फिक्स आपको एक डिस्टेंस दी हुई थी। जैसे मैं ये बोलूं कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, तो हम स्केल पे 5 सेंटीमीटर लेंगे, उसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या एक फिक्स होती है, ये किधर ही नहीं चलती है, दोनों साइड में ही बंद होती है, ठीक है। ये फिक्स क्वांटिटी, ये मान के चलो आप। तो कहने का मतलब है आपकी रेखा जो वो दोनों साइड में चलती है, किरण एक साइड में चलती है, और रेखाखंड होती है वो एक फिक्स लाइन, फिक्स दूरी होती है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कोण क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोण होता क्या है। आपके कोण से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब एक या दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे गए हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा इसमें सबसे पहले मैं इसके बेसिक की बात करूंगा कंप्लीटली, कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो, और जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन होगा, क्या होगा, एक कलेक्शन होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोण क्या होता है। तो कोण क्या होता है, ये दो किरण जब एक ही बिंदु से गुजरती हैं, दो किरण जब एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है वो कोण कहलाती है। इस प्रकार की जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, आपकी कोण कहलाती है। और ये जो एक बिंदु होता है जो इन दोनों के कंबाइंड उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शीर्ष। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं शीर्ष, ठीक है। ये तो बेसिक बात होगी कि कोण होता क्या है। कोण का जो मापन है वो हम डिग्री में भी करते हैं, कोण का मापन हम डिग्री में भी करते हैं, और कोण का मापन हम रेडियन में भी करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम ज्यादातर बात करेंगे डिग्री की ही, और मैं आपको उसी पे बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक की। तो कोणों के प्रकारों की बात करते हैं, ठीक है, कि कोण क्या होते हैं। अभी तक मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं बताया यहां से आने वाला, अभी तक यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। मतलब कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के कोण होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यून कोण। सबसे पहले बात करते हैं न्यून कोण की। न्यून कोण क्या होता है, एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। अर्थात आपके पास में ये क्या है, एक किरण है, ठीक है, ये किरण है। आप इसको रेखाखंड मान लो, चलो किरण मान लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको मान लो इस बिंदु पर कोण बनाना है, तो ये होता है सीधा का सीधा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। ये सीधा का सीधा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण। अब 90 डिग्री का कोण इससे इधर चलेंगे तो ये बनेगा 90 डिग्री से कम, और इधर चलेंगे तो बनेगा 90 डिग्री से ज्यादा। तो अगर ये 90 डिग्री से चाहे थोड़ा सा भी कम हो, ऐसे इधर जितना भी चलेंगे यहां तक जितने भी कोण बनेंगे, चाहे इसे आप कितने भी कोण बना लो, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये सारे के सारे 90 डिग्री से कम होंगे, और ऐसे कोणों को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री से कम कोण को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। फिर दूसरा देखो,
दूसरा कोण है आपके पास में समकोण। समकोण क्या होता है? समकोण होता है 90 डिग्री का कोण, अर्थात कोई कोण अगर 90 डिग्री का है, ये एक आपके पास में ये पूरा कोण सीधा का सीधा 90 डिग्री का है, इस कोण को हम कितने का बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास में है तीसरा कोण, अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होगा? 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। जैसे मैं ये बोलूं कि आपके पास में यहाँ पे इस बिंदु पर आपको कोण बनाना है, तो ये तो आपको पता है 90 डिग्री का है। इस 90 डिग्री से हम इधर चलते हैं और ये जो एक सीधी लाइन होती है ये सरल रेखा होती है। सरल रेखा जो होती है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, इस सरल रेखा जैसे मान लो इस बिंदु पर अगर कोई कोण देखे तो ये जो कोण है ये 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया कि ये कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये जो बीच में ये जो कोण बनते हैं ना, इस प्रकार से, मतलब यहां से लेके ये कोण मान लो, ये कोण मान लो, इस प्रकार से ये जो कोण बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण। तो यहां से देखो ये इतना कोण तो आपको पता है 90 डिग्री का है। अब यहां से जैसे मान लो ये कोण बन गया, तो यहां से लेके ये इतना कोण बन गया, ये 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ये आपका क्या है? अधिक कोण है। अब 90 से ज्यादा हो गया और ये 180 डिग्री की लाइन हो गई। इससे जो कम होगा, 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम जो कोण होगा वो क्या होगा? आपका अधिक कोण होगा। ठीक है, तो ये चीज भी समझ में आ गई आपको। फिर देखिए नेक्स्ट, सरल कोण। नेक्स्ट आप देखिए सरल कोण। सरल कोण की जैसे मैंने अभी बात की, एक सीधी रेखा। सरल कोण को हम रिज्जु कोण भी बोल देते हैं। सरल कोण को रिज्जु कोण भी बोलते हैं। मतलब ये आपकी जो एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? सरल रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं, एक सरल रेखा वाला जो कोण है उसको हम क्या बोलेंगे? सरल कोण। और ये कोण कितने डिग्री का होता है? ये होता है 180 डिग्री का। ठीक है, सरल कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का। फिर देखिए नेक्स्ट आपका फिर नेक्स्ट बात करते हैं वृहत कोण की। नेक्स्ट बात करते हैं वृहत कोण। वृहत कोण क्या होता है? 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। जैसे मैं ये बोलूं कि एक पॉइंट आपके पास में और आपने यहां तक आ गए, मतलब एकदम सीधी लाइन में आ गए, तो ये 180 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री से ऐसे चल के और ज्यादा चले गए आप, तो कहने का मतलब जैसे इस प्रकार से आप और ज्यादा चले गए तो ये कोण मान लो इस प्रकार से बन गया। मतलब यहां से लेके यहां तक जो कोण बन गया 180 डिग्री से ज्यादा बन गया। 360 का कब बनता है? जब आप इस बिंदु पर यहां से घूम के वापस यहीं पर आ जाते हो, तो वो कोण आपका बनता है 360 डिग्री। मतलब एक पॉइंट होता है, जैसे हम बात करें सर्किल पर, सर्किल का केंद्र बिंदु, आप यहां से घूम कर ऐसे वापस सर्किल बना दिया आपने कंप्लीट, तो वो 360 डिग्री का हो गया। ऐसे उस बिंदु पर, एक बिंदु पर जो चारों तरफ घूमने से जो कोण बनता है ना, वो 360 डिग्री का बनता है। तो इस प्रकार से 360 डिग्री से कम होगा और 180 डिग्री से ज्यादा होगा, तो उसको हम बोलेंगे कितना कोण? वृहत कोण बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। इसके बाद में देखो, अब ये तो होगी बेसिक। अब मैं आपके सामने बात करूंगा उन कोणों की जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब उन कोणों की बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं आपका पूरक कोण। अब इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं इन कोणों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो पहले बताए वो नहीं है, उनका हमें नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पूरक कोण। पूरक कोण में हमें क्या करना होता है? कोई भी दो कोण ले लेते हैं अपन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने कोई दो कोण ले लिया एक्स और वाई। अब मैं कह रहा हूं कि ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? इसके लिए कंडीशन ये होती है कि इन दोनों कोणों का जो योग है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। यहां से सिंपल सा क्वेश्चन कैसे बनता है? जैसे मैं ये कहूं कि एक कोण आपका 53 डिग्री है, मैंने बोला कि एक कोण आपका 53 डिग्री है और साथ में मैंने ये भी बोल दिया कि दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो आप दूसरे कोण का मान ज्ञात करो। तो आपको एक कोण का मान पता चल गया कि 53 है, तो दूसरा कोण इसमें जोड़ोगे तो उसका मान कितना आएगा आपके पास में? 90 आएगा। ये 53 साइड में जाएगा तो इधर तो रह जाएगा y,
और 90 में से आप 53 माइनस कर दोगे तो आपका दूसरा कोण जो होगा वो जाएगा 37 डिग्री। दूसरा कोण जो हो जाएगा वो जाएगा 37 डिग्री। कहने का मतलब है कि जो दो कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं उन दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री। आपको एक कोण दे दिया जाता है तो उसको आप 90 में से माइनस करोगे तो आपके पास में दूसरा कोण आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं संपूरक कोण की। नेक्स्ट बात करते हैं संपूरक कोण की। संपूरक में क्या होगा, यहां पर पूरक में तो ये जो योग होता है वो होता है 90 डिग्री और संपूरक में जो होगा आपका वो होगा 180 डिग्री। मतलब कोई दो कोण होंगे और उन दोनों कोणों का योग कितना होगा आपका 180 डिग्री। सेम बात होगी यहां पर भी। मैंने कहा कि आपका एक कोण 120 है, एक कोण आपका 120 है और दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक हैं, तो इसका मतलब दूसरा कोण कितना होगा 60 डिग्री। क्यों हो गया 60? क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। जैसे मैं कहूं कि आपका एक कोण 130 डिग्री है, दो कोण आपको दिए हुए हैं उसमें से एक कोण 130 डिग्री है और दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक हैं, तो जो बाकी बच गया दूसरा कोण उसका मान कितना होगा, तो इसको आप 180 में से घटा देंगे तो जो दूसरा कोण होगा वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कहने का मतलब है कि उन दोनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। ये चीज भी आ गई समझ में। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं आपकी शीर्षाभिमुख कोण की। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष के अभिमुख एक दूसरे के विपरीत वाले कोण जो होते हैं इनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। देखिए कैसे होंगे, मैं भी आपके सामने रखूंगा। इसमें क्या होता है कि कोई दो रेखा, जैसे एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई, कोई दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस प्रकार आमने सामने जो कोण बनते हैं, इसके सामने इधर ये कोण बन गया, इसी प्रकार से इसके सामने इधर ये कोण बन गया, तो आमने सामने जो कोण बनते हैं उन कोणों को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। उन कोणों को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और इन कोणों का मान जो है वो होता है एकदम बराबर, मतलब एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे मैं ये मान लूं कि अपनी एक रेखा तो जो है वो AB है और एक रेखा अपनी जो वो CD है और एक दूसरे को ये ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये यहां पर जो कोण बना इस कोण का क्या नाम है AOC, मतलब कोण AOC। अब देखो कोण दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, जो बीच में जो बिंदु जिस पर कोण बनता है जिस शीर्ष पर, उसको हम बीच में लिखते हैं। अब जैसे यहां पर ये कोण बिंदु ऊपर बन रहा है लेकिन ऊपर 4 कोण बन रहे हैं। अब मैंने कहा कि मेरे को ये कोण चाहिए, देखो ठीक है, तो इसको मैंने दर्शाया किसे AOC। अगर मेरे को ये कोण लेना होगा तो मैं दर्शाऊंगा COB या फिर BOC, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि शीर्ष, जिस शीर्ष पर कोण बन रहा है उसको आपको बीच में लिखना है। तो ये जो कोण होगा ये किसके, इसके सामने वाले के क्या होगा बराबर होगा, तो AOC जो कोण होगा यहां वाले कोण के बराबर होगा, मतलब BOD, मतलब कोण BOD के क्या होगा बराबर होगा। कौन से कोण होंगे तब, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, तो एक दूसरे के आमने सामने जो कोण बनते हैं वो क्या होंगे बराबर होंगे। इसी प्रकार से यहां वाला कोण इसके बराबर होगा, तो ये कोण देखो क्या होगा आपका AOD, कोण AOD। और नीचे वाला कोण क्या है, ये वाला आपका नीचे वाला कोण COB, कोण COB। अब देखो मैंने अगेन बताया आपको, आप इसको COB लिखो चाहे BOC लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस शीर्ष पर कोण बन रहे हैं उसको आपको बीच में लिखना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, ये हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण। अब आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि होते क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। फिर मैं बात करूं एकांतर कोणों की। एकांतर कोण क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होंगी, कोई दो समांतर रेखा चाहिए होंगी, कोई दो समांतर रेखा। समांतर का मतलब एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करें, दो रेखा एक दूसरे के से पैरेलल चलेंगी, कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करें। दो समांतर रेखा लेंगे, इसके अलावा एक लेंगे हम तिर्यक रेखा, इसके अलावा एक क्या लेंगे तिर्यक रेखा। तो इस प्रकार ये देखो अब जेड की जो आकृति बन रही है, ये जो एक जेड की आकृति दिख रही है, इस आकृति में जो कोण बनते हैं अंदर की ओर,
इसको हम बोलेंगे एकांतर कोण। ठीक है, तो देखना ये अंदर की ओर जो कोण बन रहे हैं, तो इसको मैं नाम से दर्शाने की कोशिश करता हूं। पहली मैंने लाइन ले ली ए बी, दूसरी लाइन मैंने ले ली सी डी। ठीक है, और इसको मैं ये मान लिया कि यहां पर ये एम पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहां पर एन पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये कोई एक तिर्यक रेखा है। ये इस तिर्यक रेखा को भी हम नाम दे देते हैं सी डी ई एफ नाम दे दिया। ठीक है, ये जो ई एफ रेखा है ए बी को एम पर प्रतिच्छेद कर रही है और इसको एन पर कर रही है। तो आपका देखो ए कोण तो बन गया ए एम एन, मतलब यहां वाला कोण है, एम बिंदु पर एम को बीच में रखना है, तो कोण ए एम एन। अब मैंने देखो अगेन कहा कि ये जो जेड की आकृति आपकी बन रही है, इसमें जो अंदर कोण बनते हैं उनको हम एकांतर कोण बोल देते हैं। ठीक है, ये तभी एकांतर कोण तभी बनते हैं जब दो रेखाएं समांतर और उनको कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो ए एम एन हो गया। दूसरा ये कोण है एन पर, इसको आप एम एन डी भी बोल सकते हैं, डी एन एम भी बोल सकते हैं। तो कोण डी एन एम, ये जो दोनों कोण होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार से देखना आप, देखना मैं जहां पर घुमा रहा हूं मार करके उसको ध्यान से देखना। इस प्रकार से ये भी एक जेड की आकृति बन रही है आपके, तो ये वाला कोण जो होगा वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। जिस प्रकार से ये वाला इधर वाला कोण बराबर है, उसी प्रकार से जैसे इसको मैंने घुमाया तो यहां पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। इसको नाम क्या देंगे अपन, बी एम एन, कोण बी एम एन। और यहां पर जो कोण बन रहा है उसको नाम दे दिया मैंने एम एन सी, कोण एम एन सी। ये दोनों कोण भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, ये चीज आ रही है समझ में, एकांतर कोण क्या होते हैं। इसके अलावा अब मान लो ये रेखा तो मैंने ऐसे समांतर खींच दी, जरूरी थोड़ी ऐसे, ऐसे भी तो समांतर हो सकती है। तो देखना, जैसे मान लो मैंने इन्हीं रेखाओं को इस प्रकार से समांतर बना दिया, ये रेखाएं भी समांतर हैं और ये कोई तिर्यक रेखा काट देती है इनको इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो आपकी एन की आकृति दिख रही है इस प्रकार से, तो देखना मेरा मार्कर कहां पे घूम रहा है, ध्यान से देखना इसको। इस एन की आकृति में जो ये अंदर कोण बनते हैं, ये कोण भी क्या होंगे। अब आपको देखो ऐसे एन दिख रहे हैं और इनको जैसे मैं घुमाकर इस प्रकार से रखूंगा तो जेड की आकृति बन जाएगी। कहने का मतलब है कि कोण तो उसी प्रकार से ही बनेंगे। तो ये जो दोनों कोण होंगे ये भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। और इस प्रकार के बने कोणों को हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आ गई आपको समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा एक कोण होता है आपका संगत कोण। इसके अलावा एक होता है संगत कोण, कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो देखो इसमें भी आपको क्या होती है, कोई जैसे मान लो दो हैं आपकी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इनको कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार अब देखना आपकी ये जो सरल रेखा आपको दिख रही है, इस पर ये जो ऊपर वाला कोण बनता है, इसी प्रकार इस सरल रेखा के ये जो ऊपर वाला कोण बनता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, संगत कोण है। ये दोनों ऊपर वाले जो दोनों कोण है एक दूसरे के क्या है, संगत कोण है। और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जब कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और इस प्रकार बने संगत कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मैंने नाम दे दिया इसको अगेन ए बी सी डी, इसको मैं नाम दे दूं ई एफ, और ऐसे मान लो कि जी पर और एच पर काट रही है, तो यहां पर यह कोण आपका बी जी ई, कोण बी जी ई, और ये वाला कोण है आपका डी एच जी या जी एच डी बी, इसको आप लिख सकते हो। मैंने कहा कि जो कोण होगा जिस बिंदु शीर्ष पर बन रहा है उसको बस बीच में लिखना आपको। तो यहाँ पे जी पे बन रहा है, मैंने जी को लिख दिया। लेकिन आपको ध्यान में रखना कि कोण जो है देखो इनके बीच में बन रहा है ना, तो आपको इस प्रकार से लेना है। इसको आप बी जी ई भी लिख सकते हो, ई जी बी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से जो कोण बनते हैं, इधर ये बन गए और इसी प्रकार से देखो इधर भी तो बन रहे हैं ना, ये वाला कोण इधर भी बन रहा है। इसी प्रकार से ये देखो नीचे भी बन रहा है, इसी प्रकार ये देखो यहां पर भी बन रहा है। तो ये सारे क्या होंगे, एक दूसरे के संगत कोण होंगे। और ये कोण क्या होते हैं, मान में बराबर होते हैं। ठीक है, आ रही है चीज समझ में। तो मैंने कहा कि ये देखो ऊपर बन रहे हैं, या फिर दोनों ही नीचे बन रहे साइड में, या फिर इधर दोनों ऊपर बन रहे हैं, या इधर फिर दोनों नीचे बन रहे हैं। तो ये सारे कोण क्या होंगे,
संगत कोण होंगे। तो कंडीशन क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है और इस प्रकार बने संगत कोण क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि संगत कोण होते कौन से हैं, बस मेरे बताने का मतलब इतना ही है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी इसमें स्याही डाल लेते हैं एक बार। चलिए नेक्स्ट देखिए, संगत कोण तक होपफुली आपको समझ में आ गया ना। फिर मैं बात करता हूं आसन कोणों की, कि आसन कोण क्या होते हैं। इसमें भी आपको वही ध्यान में रखना है। देखो आसन कोण में एक्चुअली में क्या होता है कि आपके पास में सिंपली मैं अगर बात करूं, या आपके पास में कोई कोण है, ठीक है, या आपके पास में कोई कोण है और इस कोण में मान लो कोई एक आपके पास में इस प्रकार से कोई एक किरण हो रहा है या रेखा हो रहा है, आपने खींच दी। जैसे मैं ये कहूं कि रेखा मान लो चाहे किरण मान लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब इस प्रकार आपके पास में कोई रेखा है और उससे जुड़े हुए कोई दो कोण हैं। कोई सरल रेखा है और उससे जुड़े, सरल रेखा भी हो सकती है, रेखा भी हो सकती है, ठीक है, उससे जुड़े हुए कोई दो कोण हैं, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं। कहने का मतलब है कि उनमें एक उभयनिष्ठ रेखा होनी चाहिए। जैसे मैं इनको नाम दूं, ये ए हो, ये बी सी नाम दे दिया, तो यहां जो कोण बन रहा है ये वाला ए ओ सी, मतलब कोण ए ओ सी, और यहां जो कोण बन रहा है कोण बी ओ सी, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सॉरी, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं, बराबर नहीं, एक दूसरे के क्या होते हैं, ये आसन कोण होते हैं। तो जो एओसी और ये बीओसी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आसन कोण हैं। तो इसके लिए जो मेन चीज जो ध्यान में रखने की वो क्या है, एक रेखा होती है, उनमें दोनों में उभयनिष्ठ और उस रेखा से जुड़े हुए दोनों कोण वो क्या होते हैं, एक दूसरे के आसन कोण होते हैं। इसी का देखो एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास में दो समांतर रेखाएं हैं और उनको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो मैंने जैसे मान लो इनको नाम दे दिया, वही अगेन ए बी सी डी ई एफ, और इनको मैंने नाम दे दिया जी और एच। अब देखना आप इसमें आपके सामने कौन से कोण आसन कोण है, मैं आपको वो बता रहा हूं। यहां पे देखो ये कोण है और ये कोण है, ये एक दूसरे के आसन कोण है। कैसे, आपके पास में ये कोई दो आपके पास में रेखाएं जा रही हैं और ये जो देखा है आपने है, ये जो बीच में जो रेखा देख रही है, ये दोनों में कॉमन है, और इस रेखा से इन रेखाओं के साथ में जो कोण बन रही है, ये कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है, आसन कोण है। अब आपको यहां पर एक चीज और ध्यान में रखनी है कि दोनों आसन भी हैं, इसके अलावा इन दोनों कोणों का जो योग है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कब होगा, जब इनमें जो कॉमन रेखा है आपकी वो एक सरल रेखा हो। अब जैसे मैंने यहां पे कहा कि ये जो रेखा है, अगर ये कोण आपका जैसे यहां से चलकर अगर इस प्रकार से बनता, ठीक है, मतलब जो दोनों रेखाएं हैं उससे जो आपकी कंबाइंड रेखा जो अलग अलग एंगल बना रही है, और ये पूरी जो रेखा है वो एक सरल रेखा होती और इस प्रकार से दोनों कोण बनते, तो उसको हम बोल देते आसन कोण, सॉरी आसन कोण बोलते हैं। और उन दोनों का योग कितना कर देते हैं अपन, 180। अब यहां पर देखना, ये जो इनकी उभयनिष्ठ रेखा है एक सरल रेखा है, और इससे जो दोनों कोण बन रहे हैं दोनों कोण आसन कोण होंगे, और उन आसन कोणों का योग कितना होगा आपका, 180 होगा। इसी प्रकार से देखो इधर आसन कोण बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। अब मैं इनको नाम देता हूं, देखो ए जी एच, कोण ए जी एच, और ये वाला कोण कौन सा है, सी एच जी, कोण सी एच जी। मैंने कहा कि दोनों आसन कोण है और सरल रेखा है बीच में उभयनिष्ठ, तो इन दोनों का योग कितना होगा आपका, 180 डिग्री होगा। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। सभी में नहीं बोल सकते अपन। अगर मैंने यही कह दिया आपको कि जिस प्रकार से मैंने कह दिया कि इस प्रकार से आपका कोण बन गया, तो क्या ये दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री है, नहीं है। कब होगा, अगर वो दोनों कोण एक सरल रेखा पर बने हैं, तो उन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि आसन कोण क्या होता है, ठीक है। अब देखिए मैं बात करता हूं आगे, कुछ लंब समद्वि भाजन की बात करते हैं, कुछ कोणों के समद्वि भाजन की बात भी आपके सामने मैं करूंगा, ठीक है। तो देखना ध्यान से, पहले बात करते हैं लंब समद्वि भाजन की, कि लंब समद्वि भाजन क्या होता है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, लंब यानी लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। समद्वि भाजन समान दो भाग, तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई रेखा, आपके पास में कोई रेखा खंड है,
इसका आपको करना है लंब समद्वि भाजन। तो लंब समद्वि भाजन कैसे होगा? समान दो भाग, इसके एकदम समान दो भाग होंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से आपने इसके क्या कर दिया? समान दो भाग कर दिए। करते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूं। हालांकि एग्जाम में आपको ये कोई नहीं पूछेगा कैसे करना है ना, वो ये आपके 10th क्लास की बात है। इसके लिए आपको क्या करना था? प्रकार को आधे से ज्यादा खोलते हैं, ऊपर चाप काटते हैं, नीचे चाप काटते हैं। इसी प्रकार इधर भी आपको प्रकार जितना खुला है उस पॉइंट पे रखा, इधर चाप काटा, यहाँ पे चाप काटा, वो दोनों चाप ऊपर और नीचे जहां पे मिलते हैं उनको सीधा मिला देते हैं, तो एक ये आपकी एक रेखा बन जाती है जिसको हम बोलते हैं लंब समद्वि भाजन रेखा। ठीक है, अब लंब समद्वि भाजन करने से क्या होगा कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके अलावा यहां पर ये जो दो कोण बने, यहां पर आपको जो कोण बनते दिख रहे हैं ना, इस रेखा के इन नीचे वाली रेखा के साथ में जो कोण बन रहे हैं, ये दोनों कोण कितने का बनते हैं? ये दोनों कोण आपके बनते हैं 90 डिग्री के। कितने के बनते हैं? 90 डिग्री के। इसलिए बोलते हैं इसको लंब समद्वि भाजन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं इसको, है ना, लंब समद्वि भाजन। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है लंब समद्वि भाजन? इसी प्रकार से मैं बात करूं, मतलब लंब समद्वि भाजन एक रेखा को समान दो भागों में बांटता है। फिर मैं बात करूं कोण समद्वि भाजन की, फिर मैं बात करता हूं कोण समद्वि भाजन। इसमें क्या होगा? कोण का समद्वि भाजन हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई इस प्रकार से ये कोण है, आप इसका समद्वि भाजन करते हो। समद्वि भाजन का मतलब एकदम इसके बीच में से ऐसे, तो ये जो कोण हो गया इसका समद्वि भाजन करते ही ये जो दोनों कोण है ये बराबर भागों में बंट जाएंगे। कहने का मतलब है जैसे मान लो ये कोण आपका 70 डिग्री का कोण है, तो जैसे इसका समद्वि भाजन किया तो दोनों कोण कितने के हो जाएंगे? आपके 35 डिग्री के हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कोण समद्वि भाजन, मतलब समान दो भागों में बांट देना कोण को। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई आपको। अब मैं कुछ एक दो लाइनें बोल रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखना और सुनना भी समझना भी। ठीक है, जैसे मैं पहले बोल रहा हूं कि सरल रेखा पर बने हुए सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे? जैसे ये आपकी सरल रेखा है, ठीक है, और इस पर आपने मान लो कोई एक बिंदु है और इस बिंदु पर आपने एक तो ये कोण बना दिया। अब देखो यहां पे इस प्रकार से बन रहा है ना, तो आप ये जो दोनों कोण, दो कोण बन गए, एक रेखा आपने ड्रॉ करी तो आपके पास में दो कोण बन गए, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने इस प्रकार से एक रेखा और खींच दी, अब कितने बन गए? एक कोण ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये कोण, तीन कोण बन गए। अभी भी इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक रेखा और खींच दी, कितने कोण बन गए? एक कोण, दो, तीन, चार, चार कोण बन गए। इनका योग, सभी का योग कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि सारे के सारे कोण किस पे बन रहे हैं? सरल रेखा पर, और सरल रेखा का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। जैसे मैं ये कहूं आपको, यहां से देखो समझाते हैं आपको थोड़ी सी छोटी सी चीज। यहां से देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे आपके। जैसे मान लो आपको कोई डायग्राम दे देगा, कुछ भी डायग्राम दे सकता है, उसमें सरल रेखा बनी है और इस प्रकार से, जैसे मैं ये कहूंगी ये कोण आपका 70 डिग्री है, इधर वाला कोण, तो ये इधर वाला कोण आपका क्या है? जैसे मान लो मैंने कहा x डिग्री है, तो x डिग्री का मान कितना होगा? ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि सरल रेखा पर जितने कोण बनते हैं उन सबका योग 180 होता है, तो यहां पे कितना? एक तो 70 है, तो दूसरा कितने डिग्री का हो कि उनका योग 180 डिग्री हो जाए? तो इसका मतलब जो x है वो कोण कितने का होना चाहिए आपका? ये कोण होगा आपका 110 डिग्री का। 110 डिग्री का होगा तभी ये जो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, जो एक कोण आपको दिया उसको 180 में से आप माइनस कर दोगे तो आपका दूसरा कोण आपके पास में आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लो ये तो कोई दो ही कोण है, मैं ये कहूं कि ये 70 डिग्री का कोण है और ये आपने एक और यहाँ पे 50 डिग्री का कोण बना दिया, तो यहां पर ये जो कोण बन रहा है ये कितने का बन रहा है? ठीक है, अब मैंने ये कहा कि चाहे सरल रेखा पर कितने भी कोण बनो उनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब देखो दो तो बन गए, 120 तो टोटल हो गया ना, यहां से दो का एक और बच गया। मैंने कहा तीनों का 180 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 180 में से ये 120 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास में? 60 डिग्री। तो ये x कितना हो जाएगा? 60 डिग्री आपका हो जाएगा। अरे चीज समझने कैसे करेंगे? कहने का मतलब है सरल रेखा पर चाहे कितने भी कोण बने उन सब का योग जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। उसी प्रकार से एक
एक बिंदु के चारों ओर, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। एक सर्किल मैंने कहा, एक बिंदु है, उसके चारों तरफ आप, एक बिंदु मिल गया आपको, उसके चारों तरफ आप ऐसे घूमते हो, तो उन सब का योग कितना होगा आपका? 360। जैसे यहाँ पे 180 किया, उसी प्रकार से वहां पे कितना होगा? 360। जैसे मैं ये कहूं कि ये एक बिंदु है, ठीक है, और आपके इस प्रकार से जैसे मान लो कोण बन रहे हैं इस पे अलग अलग, ठीक है, ये एक बिंदु हो गया। इस पे देखो, एक ये कोण बन गया, एक ये कोण बन गया, एक ये कोण बन गया, एक ये कोण बन गया। अब इसमें से आपको कोई 3 कोण दे दिए, जैसे ये कोण आपका 120 डिग्री दे दिया, या आपका जैसे मान लो 30 डिग्री दे दिया, या आपका मान लो जैसे 80 डिग्री दे दिया। इस प्रकार से आपको कोई 3 कोण तो दे दिए इसने। फिर मैंने कहा कि भाई ये चौथा कोण जो है इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, इस एक्स का मान बताओ आप। तो हमको ये पता है कि एक बिंदु पर चारों ओर बने कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। अब 3 कोणों का योग कितना हो गया देखना, 120 और 80 200 और 230 हो गए। 230 तो ये हो गए, 230 को आप 360 में से घटा दो, तो जो आपका चौथा कोण होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 360 में से आपने 230 माइनस किया तो ये आ गया 130 डिग्री। तो ये 130 डिग्री जो आपका बचा हुआ चौथा कोण है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु पर चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। जरूरी नहीं है इसे 4 ही बने, वो चाहे 5 बना दे, 10 बना दे, 20 बना दे, कितने भी कोण बना दे, उन सब का योग कितना होगा आपका? 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बेसिक जितना बनता है कोणों से रिलेटेड वो लगभग सारा मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मैंने ये जो कोण बताए ना आपको, ये आप सब ध्यान में रखना कि कौन से कोण संगत होते हैं, कौन से आसन कोण होते हैं, कौन से एकांतर कोण होते हैं, कौन से शीर्षाभिमुख होते हैं, ठीक है। इन कोणों का आपको ध्यान में रखना है बस। और मैंने आपको इनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है अगर एक सरल रेखा पर बने होते हो, संगत कोण बराबर होते हैं। और इसके अलावा संपूरक कोण जो होते हैं, 2 कोण उनका योग 180 होता है, पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ये आप सारी चीजें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए मैं नेक्स्ट बात करता हूं। मैं यहां से आपके सामने कुछ एक आधे क्वेश्चन को लेके मैं बात स्टार्ट करूंगा अपनी, ठीक है। तो देखना आप, चलो पहले एक चीज और समझा देते हैं आपको, इसमें आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपनी सारी चीजें एक में क्लियर करने की कोशिश अपने करते हैं कि कौन सा शीर्षाभिमुख बनता है। जैसे मैं सारे कोणों को नाम दे देता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको ए दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, ये सी है आपका और ये डी है, ठीक है। इसी प्रकार से ये ई, ये एफ, ये आपका जी है और ये आपका एच है, ठीक है। अब मैं यहां पे देखो लिख देता हूं और आपको ये बताना है कि कौन कौन से कोण आपके शीर्षाभिमुख है, कौन से संगत कोण है। अब ये दोनों रेखाएं, ये एक समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों जो रेखाएं समांतर और ये आपकी एक तिर्यक रेखा है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं संगत कोण। फिर हम एक बात करते हैं हम शीर्षाभिमुख कोणों की। इसके अलावा हमने बात करी थी एकांतर कोणों की। इसके अलावा हमने बात करी थी आसन कोणों की। सारे एक साथ अपन लेने की कोशिश करते हैं। तो देखना संगत कोण, संगत कोण मैंने आपको बताया कि एक रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक साइड में बने हुए जो दोनों कोण होंगे, अगर ऊपर है तो ऊपर ले लेंगे या फिर नीचे ले लेंगे। अब तो ऊपर यहां पे तो देखो ये समांतर रेखा हो गई, ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। एक और तो इसके साइड में इधर बी हो गया, इधर क्या हो गया? एफ हो गया। इसके ऊपर है दोनों, तो इसका मतलब बी किसके बराबर हो गया? एफ के, ठीक है। बी एफ के बराबर हो गया। फिर नीचे लेंगे तो सी बराबर हो जाएगा जी के, सी बराबर हो जाएगा जी के। इसी प्रकार अब दूसरी साइड में लेते हैं इसे, तिर्यक रेखा की साइड में, ऊपर इधर तो ए है, इधर क्या है? ई है। तो ए बराबर होगा ई के और नीचे देखना डी बराबर होगा किसके? एच के। ये तो गए आपके संगत कोण। फिर है शीर्षाभिमुख। मैंने कहा था कि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो
एक दूसरे के आमने सामने जो कोण बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख। तो यहां से तो देखना डी बराबर बी है और ए बराबर सी, तो डी बराबर बी है और ए बराबर सी है। इसी प्रकार से नीचे वाले में देखना ई बराबर जी हो जाएगा और एच बराबर एफ हो जाएगा, ई बराबर जी और एच बराबर एफ हो जाएगा। ठीक है, ये कोण आपके है ना। इसी प्रकार से एकांतर कोण, एकांतर कोण मैंने क्या बताया था, कोई सरल रेखा होंगी समांतर रेखा होंगी और इनको एक प्रतिच्छेद करेगी आपकी तिर्यक रेखा। तो उसमें जेड की आकृति में, तो ये देखना ये बन गई जेड की आकृति। अंदर कौन बनेंगे, एक तो डी और इधर एफ बन गया, तो आपका डी तो बराबर होगा किसके, एफ के। इसी प्रकार से दूसरी ओर देखना ये बन गई आपका जेड की आकृति और उनके अंदर कौन, इधर सी बन रहा है, इधर ये आपका ई बन रहा है, तो आपका सी बराबर होगा ई के आपके। ठीक है, इसी प्रकार से हाँ ठीक है, एकांतर कोण बन गए, ये बनेंगे एकांतर कोण इसमें। इसके अलावा एकांतर बहिष्कोण भी होते हैं। एकांतर बहिष्कोण क्या होते हैं, जैसे एकांतर कोण में तो हमने अंदर वाले कोण ले लिए, एकांतर बहिष्कोण में हम लेते हैं बाहर वाले कोण। जैसे मैंने ये कहा, सबसे पहले मैंने ये जेड की आकृति ली, ठीक है, अंदर कौन से बन रहे हैं, एक तो डी बन रहा है और एक एफ बन रहा है। इसी आकृति में बाहर कौन से बन रहे हैं, तो देखना ये जेड की आकृति है, इसके यहाँ पे बाहर तो बन रहा है ए और इसके यहाँ पे मतलब जस्ट उसके अपोजिट वाला, और इसके बाहर वाला कौन सा बन रहा है जी। तो कहने का मतलब है कि ए बराबर जी होगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा आपका, एकांतर बहिष्कोण। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं एकांतर बहिष्कोण की, तो वो क्या होगा, ए बराबर जी। इसी प्रकार से इधर मैंने ये जेड की आकृति ली, तो इसके बाहर इधर तो बी कोण है और इसके बाहर इधर क्या है, एच कोण है, तो बी बराबर क्या होगा आपका, एच होगा। एकांतर कोण, एकांतर बहिष्कोण, आपको ये ध्यान में रखना है। एकांतर कोण ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां से ही करने, ठीक है, ये ध्यान में नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद में आसन कोण। अब यहाँ पे एक सरल रेखा पर कोण बन रहे हैं, तो ये देखो जो सी है और ये रहा है, दोनों कोण क्या है, एसन है, कोण सी और कोण है, और सरल रेखा पर बन रहे तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। इसी प्रकार से इधर देखना आप डी और ई हो गया, डी प्लस ई, इन दोनों का योग कितना होगा आपका 180, क्योंकि दोनों कोण आसन कोण है और एक सरल रेखा पर दोनों कोण बने हैं। मैंने कहा सरल रेखा पर चाहे कितने भी कोण बन जाए उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इस एक से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, एक दो क्वेश्चन अभी कर लेते हैं और फिर जो आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन ही करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा जो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, अभी मैं एक दो क्वेश्चन ही लेके चल रहा हूं। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, एकदम सिंपल सा। चलिए मैंने दो एग्जांपल आपके सामने रख दिए हैं, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, इसमें आपको y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखना, अब ये तो आपको सरल रेखा दिख रही है भी, और सरल रेखा पर आपके पास में दो कोण बने, तो आपको पता है सरल रेखा पर कितने भी कोण बने उनका योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे देखा एक तो बन रहा है 6x, एक बन रहा है 3x, तो दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब 6x और 3x कितने होते हैं, 9x होते हैं, बराबर में 180 डिग्री। यहाँ पे आपको x का मान पूछा है ना, यहाँ पे आपको पूछा x का मान, तो ये आपको x का मान चाहिए, तो ये जो 9 गुणा में इसके भाग में चला जाएगा इधर, और ये मान कितना जाएगा आपका 20 डिग्री। तो देखो मेन चीज क्या है, आपको वो जो गुणधर्म है सरल रेखा पर, सरल रेखा के हो चाहे बिंदु के हो चाहे कोणों के, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी कोणों के प्रकार है, उन सब के अगर गुणधर्म याद है तब तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर वो याद नहीं है तब ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है,
इसकी तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखो एक बिंदु के चारों तरफ कोण बन रहे हैं, बिंदु के चारों तरफ बन रहे हैं ना, चारों तरफ बनते हैं, इसका मतलब कितना हो गया, उसका मान 360 हो जाएगा। तो देखो सबको जोड़ दो आप, सबको जोड़ोगे मतलब 3x प्लस 2x प्लस x प्लस में 4y बराबर में कितना होगा, बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो 3x 2x और 1x ये कितने हो गए, 6x हो गए, प्लस में 4y बराबर 360 डिग्री। x का मान आपको 32 दे रखा है, तो 6 को गुणा कर दो आप 32 से। ये जैसे ऐसे लिखे होते हैं ना 6x 4y, इसका मतलब है कि ये गुणा में एक दूसरे के है ना, और ये 4y है, बराबर में हो गया 360। अब देखो 6 से कोई इसको गुणा किया मैंने 32 को, तो आ गया 192 प्लस में 4y बराबर में 360। ये 192 साइड में जाएगा तो इधर तो रह जाएगा 4y, और 360 में से माइनस हो जाएगा 192। तो 360 में से 192 मैंने माइनस कर दिया, तो 10 में 2 8, 8 के लगी 1 हो गया 6, और ये हो गया 168। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपके पास में 4y बराबर आ गया 168, लेकिन आपको तो y का चाहिए ना, तो ये 4 इसके आ जाएगा भाग में, 4 का भाग देंगे तो 4 4 16, 4 दूनी 8। कहने का मतलब है y का जो मान आएगा वो कितना आ गया आपका 42 डिग्री। ठीक है, अब देखना इसका, होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब इसका एक तरीका और है, वो अगर ये, लेकिन इसमें थोड़ी एक क्लियर नहीं है कि जो रेखा है अगर ये आपकी इसी अगर सीधी रेखा होती है तो आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, आपको मैंने ये बताया था कि ये जो सरल रेखा है, ठीक है, और ये जो दोनों कोण है ये किस पे बने हुए कोण है, सरल रेखा पर बने हुए कोण है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ये क्लियर करेगा कि ये सरल रेखा है या नहीं है। अगर सरल रेखा होगी, चलो हम मान के चलते हैं थोड़ी देर, अगर होगी तो ये आंसर ये आएगा, अगर नहीं होगी तो नहीं आएगा। सरल रेखा होगी तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, सरल रेखा में दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो देखो ऊपर वाला कोण तो है x और प्लस में 4y बराबर में कितना हो जाएगा 180। इसका आपको 32 दिया है मान, उस साइड में जाएगा तो 4y बराबर 180 माइनस 32, माइनस करोगे तो 8 4 और 1 नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो 4y का मान 168 आया था, इसका मतलब ये सरल रेखा नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रश्न में बोला क्या गया है। तो यहां पर एक बिंदु के चारों ओर ये कोण बने हुए हैं, इसका मतलब इस कोण का मान कितना आएगा आपके पास में, x का मान आपको 32 दिया है और y का मान कितना होगा आपके पास में 42 डिग्री। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको अगर ये समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। धन्यवाद।